तुलसी के पौधे के बारे में मेरे ख्याल से हर भारतीय जानता है। हम हिंदुओं में ये पौधा बहुत शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी तुलसी के पौधे की महिमा के बारे में बताया गया है। इसमें प्रातःकाल स्नान करने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए और जल के लिए यह बात ध्यान देने योग्य है कि इसके पौधे को ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है, अतः जल की मात्रा कम रखें या एक दिन छोड़कर ही इसमें जल चढ़ाया जाए, लेकिन प्रातः स्नान करके ही जल चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि तुलसी का पौधा जिन घरों में होता है वहाँ सौभाग्य रहता है, वहाँ के लोग में कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी जी में बैक्टीरिया का शमन करने की क्षमता होती है। अतः तुलसी जी का पौधा पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाता है। अतः इसीलिए प्राचीन काल से घरों के प्रवेश द्वार पर तुलसी जी का पौधा जरूर रखा जाता था और इसकी पूजा की जाती थी। तुलसी के बारे में एक बात और कही जाती है, यदि हरा भरा तुलसी का पौधा यकायक सूखने लगे तो समझ जाइए कि उस घर में कोई विपत्ति आने वाली है। और इसके विपरीत अगर कुछ मुरझाया हुआ सा या कम पत्ती वाला पौधा एकदम से हरा भरा हो जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि घर में कुछ सौभाग्य सूचक है। ये बात बहुत बार आजमाई हुई है, कई लोगों ने से मैंने सुनी है। इसके अलावा जब तुलसी में ऊपर मंजरी आ जाती है तब उसको तुलसी के पौधे के साथ नहीं रखना चाहिए। मंजरी को सूखने पर उसको तोड़ के अलग कर देना चाहिए, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी की मंजरी या उसकी पत्ती कुछ भी आप तोड़ रहे हैं तो उससे पहले हाथ जोड़ के तुलसी माँ से आज्ञा जरूर लेनी चाहिए। तुलसी की पत्ती को कभी रविवार को या एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। कहते हैं कि इन दिन तुलसी माता ठाकुर जी के लिए व्रत रहती हैं, इसलिए इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। अब एक छोटा सा उपाय उन कन्याओं के लिए है जिनके विवाह में किसी वजह से अड़चनें आ रही हैं या हो नहीं पा रहा है। बहुत साधारण सा उपाय है जिसे हर कोई कर सकता है। इसमें माँ तुलसी माँ के सामने सुबह और शाम स्नान करके शुद्ध घी का दीपक जलाना है। अगर घी की व्यवस्था नहीं है तो आप किसी और का भी दीपक जला सकते हैं, मतलब तेल का भी जला सकते हैं। वैसे शुद्ध घी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इसके अलावा आपको तुलसी की 5 पत्तियां रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखनी है और तुलसी माँ से प्रार्थना करनी है मनोवांछित फल देने की। कहते हैं इससे वर ही नहीं और भी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये एक छोटा सा उपाय है और मेरे ख्याल से इसे बहुत आसान भी है, जो आप सभी लोग सकते हैं, और ये उपाय आपको 21 दिन लगातार करना है। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत अच्छी वीडियो है।